धनबाद व बोकारो के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की नींव कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मामला नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पढ़ाई करने वाले पहले बैच के विद्यार्थियों का है। अभी सेमेस्टर 3 की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र भरा जा रहा है, परंतु दोनों जिलों के हजारों विद्यार्थी परीक्षा प्रपत्र नहीं भर पा रहे हैं। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल विभिन्न कॉलेजों से सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय पहुंचा और कुलपति पवन पौदार, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन वर्णवाल, DSW व रजिस्ट्रार कौशल कुमार से मिलकर इस विषय पर चर्चा की। अभाविप के विश्वविद्यालय अध्यक्ष चिरंजीव विश्वकर्मा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी कॉलेज में सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं है तथा अधिकतर विषयों की कोई पुस्तक भी पुस्तकालयों में उपलब्ध नहीं थी और परीक्षा ले ली गई, जिसके परिणाम स्वरूप 70% से अधिक विद्यार्थी अपने सेमेस्टर परीक्षा में फेल हो गए थे। अभाविप नेता स्वयं स्वर्ण ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पढ़ाई शुरू हुए 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक FYUPG के कोर्सेज का रेगुलेशन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिस वजह से यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि छात्र छात्राओं को परीक्षा से कुछ दिनों पूर्व पता चलता है कि उन्हें किस विषय की परीक्षा देनी है। मीडिया प्रभारी गोपाल केवट ने कहा कि विश्वविद्यालय व कॉलेजों की गलतियों का परिणाम वहां के विद्यार्थी भुगत रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। अंत में अभाविप के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपकर कहा कि सभी नोट प्रमोटेड विद्यार्थियों को एक अवसर देते हुए सेमेस्टर 3 की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाए। लगभग 6 घंटे आंदोलन करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन व परिषद के सदस्यों की द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्धारित पासिंग क्राइटेरिया को बदलकर धनबाद बोकारो के सभी कॉलेजों के 8000 से अधिक बच्चों को सेमेस्टर 3 में प्रमोट कर दिया गया। यह सूचना मिलते ही सभी छात्र छात्राओं में उमंग व उत्साह भर गया। वह सभी ने मिठाई बांटकर विद्यार्थी परिषद की जीत को मनाया। मौके पर गोपाल केवट, राहुल कर्मकार, अभिषेक साव, सुमित पांडे, केशव झा, अमन शर्मा व विभिन्न कॉलेजों से आए हुए सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। धनबाद BBMKU से प्रस्तुत है सहयोगी अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। वो पहले बताना है, फॉर्म फिलअप के समय सब्जेक्ट चेंज हो जाता है कि हाँ आपको ये नहीं पढ़ना है वो पढ़ना है, कैसे बच्चे पास करेंगे। तो हमारा डिमांड बस इतना है, आप अभी पास मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो फिर से परीक्षा देंगे, अच्छा लिखेंगे तभी पास होंगे। लेकिन अभी जो सेमेस्टर 3 की परीक्षा होने वाली है उसमें सभी बच्चा को बैठने का अनुमति दिया जाए, सभी बच्चा परीक्षा में सम्मिलित हो और परीक्षा दे। बस हम लोग का यही डिमांड है सर, आपसे निवेदन है कि छात्र हित में हम लोग का डिमांड पूरा कीजिए ताकि 13000 बच्चा का साल बर्बाद ना हो। आप कुछ बोलिए सर के नहीं प्रोविजन हम लोग बात कर लेते हैं। प्रोविजन इसमें ऐसा है कि देखो फिर बात वही आएगा आगे, फिर लड़का वैसे ही अगर कमजोरी आएगा फिर आप लोग वही कहिएगा टीचर नहीं था, सिलेबस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ये सबके सामने ये बात और ये समस्या है और हर जगह है, प्राय कहीं कम है कहीं अधिक है। बिहार झारखंड में हर जगह ये समस्या है। बच्चे इस बात को जानते हुए ही एडमिशन लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ इस कॉलेज में इस चीज़ की पढ़ाई होती है, इसकी नहीं होती है, और हम लोग बता भी देते हैं उस समय कि देखो भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा सिस्टम है। बच्चे लोग से ही उम्मीद करते हैं कि जो कमी है हम मिल कर टीचर से पर्सनली मिल करके दूर करेंगे और अपना व्यक्तिगत भी पढ़ाई करके दूर करेंगे। बच्चे एडमिशन लेते हैं, फिर आप लोग भी जानते हैं कि कितने बच्चे आते हैं और कितने नहीं आते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा रिजल्ट होता है तो आप लोग का आरोप लग जाता है इस तरह का विश्वविद्यालय पर, क्योंकि विश्वविद्यालय की कमी है तो आप लोग आरोप लगाएंगे ही। ये तो हो गई तार्किक बातें। वास्तविकता पर आप आइए। वास्तविकता ये है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, क्लास आए पढ़े। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो घर में पढ़ के भी पास करते हैं, सारा चीज़ अपने से पढ़ के भी समझ रहे हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं। तो आप बच्चों को भी उतना ही मोटिवेट कीजिए कि वो पढ़े और पास करें। हम लोग आपके हित में जो भी होगा बेस्ट से बेस्ट वो हम लोग भी करेंगे। आप जो चाहते हैं कि सारे बच्चे हो जाए वो तो पॉसिबल नहीं है। पास करने के लिए नहीं कहा जा रहा, नहीं बैठने प्रमोट करने के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग जितना संभव होगा उसमें कोशिश करेंगे। जो नियम है नियमों को हम लोग शिथिल कर सकते हैं, नियमों को खत्म नहीं कर सकते। नियम का बात जैसे आप कर रहे हैं ना, हाँ
तो जो सत्र 20-23 था 2020-23 उसमें भी नियम था कि सेमेस्टर 6 में वही बच्चे बैठ सकते हैं जो सेमेस्टर 1 से लेके 4 तक पास हो, सारा सब्जेक्ट उनका क्लियर हो। लेकिन 20-23 में ऐसा नियम चेंज हुआ था या फिर क्या हुआ था, सेमेस्टर 6 में सभी बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे और सभी बच्चे बैठे थे। तो जो चीज़ एक बार हो सकता है वो चीज़ 2 बार भी हो सकता है। बस ये एक मिनट, ये हमारा बात आप ही बोल दिए, हमारा जो बात है आप अपने से ही बोल दिए। ठीक है। कि एक बार अगर कर देते हैं तो उसको आप लोग उदाहरण बनाकर फिर हर साल आप आते हैं कि ऐसा कीजिए। ये तो इसका समाधान ये है ना सर, इसका मतलब तो समाधान हम बताते हैं। हाँ। समाधान ये है कि आप कम से कम, अभी तक 1 साल बीत चुका है, 2022-26 स्टार्ट हुए, अभी तक FYUGP का कोई रेगुलेशन नहीं बना है। और यदि बना है तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट में नहीं आया है। ये सही बात है, ये आप सर से ही पूछ सकते हैं। तो बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, नहीं, उसके कितने लिए तो सब्जेक्ट हम है, लोग क्या है, 6 नहीं है। वर्कशॉप किए हैं और हर प्रिंसिपल को बताए हैं। प्रिंसिपल को ये जिम्मेवारी भी दी गई है कि आप जा करके कॉलेज में बतावें। तो जिन बच्चों को जो आते हैं कॉलेज में भी वो बताते हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं प्रिंसिपल से जाके समझे, वहाँ भी नहीं समझे हम लोगों से समझे। हम लोग के पास आते भी हैं कई बच्चे, उनको हम लोग समझाते भी हैं। जी सर, आपका बात पूरा सही है। PhD का रेगुलेशन डाला हुआ है वेबसाइट में, PG का भी डाला हुआ है, 3 ईयर जो UG कोर्स था उसका भी डाला हुआ है। लेकिन ये जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आया उसका अभी तक क्यों नहीं डाला सर? इसका अभी जो आप लोग बोल रहे हैं, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लें। विश्वविद्यालय इतना बड़ा है, 2 लाख बच्चे हैं, परीक्षाएं हमको लगता है सैकड़ों परीक्षाएं हैं, समस्या हर जगह हर तरह की है, सब एक एक करके सॉल्व हो जाएगी। अभी तत्काल जो आप